देश की सियासत में आज दो पिक्चर्स की खूब चर्चा हुई। एक तो समाजवादी पार्टी का वो पोस्टर जो लखनऊ में रिलीज हुआ, जिसमें अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताया गया, और दूसरी पिक्चर वायनाड से आई, जहां पूरी गांधी फैमिली प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन के लिए इकट्ठा हुई। प्रियंका और राहुल गांधी ने वायनाड से जो पिक्चर दिखाई, उसका इंपैक्ट यूपी पर ज्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव है और लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। यूपी के उपचुनाव में अखिलेश के पोस्टर्स लगाकर समाजवादी पार्टी 27 की तैयारी कर रही है, लेकिन अपने अलायंस पार्टनर कांग्रेस से ही तालमेल बिठाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में 27 में क्या होगा, आगे क्या समीकरण बनेंगे, इस रिपोर्ट से समझिए। यूपी की ऐसी तैयारी है। साइकिल वाली पार्टी अखिलेश को 27 का सत्ताधीश बता रही है। कमल वाली पार्टी 47 तक नो वैकेंसी बता रही है। अखिलेश पीडीए के सहारे 80 को तोड़ रहे हैं, जबकि बाबा बटोगे तो कटोगे से 80 को जोड़ रहे हैं। उपचुनाव की 9 सीट पर बाबा का फॉर्मूला फिक्स है। अखिलेश को 9 सीट पर राहुल के साथ रिस्क है। समाजवादी पार्टी की भले 27 की तैयारी है, बीजेपी कह रही है 24 में तो बाबा ही भारी हैं। दरअसल यूपी की सियासी हवा इन पोस्टरों के बाद से गर्म हो गई है, जब लखनऊ की सड़कों पर अखिलेश यादव की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी, जिसमें अखिलेश को 27 का सत्ताधीश दिखाया गया। अकुल भाई, 27 का सत्ताधीश क्या माना जाए इसके मायने? लोकसभा चुनाव का परिणाम जब सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर थी, और जो भरोसा पीडीए ने दिखाया समाजवादी पार्टी पे, इंडिया गठबंधन पे, वो ही हमारे कॉन्फिडेंस का है कि 27 में सत्ताधीश, 27 में परिवर्तन जरूर होगा। आज पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर सब परिवर्तन चाहते हैं। सब भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार को हटा देना चाहते हैं जो केवल नफरत और बंटवारे की राजनीति करना चाहती है, जो बटोगे तो कटोगे जैसे नारे गढ़ना जानती है, जो नौजवानों के रोजगार पे कुछ नहीं बोलना चाहती, पेपर लीक पे कुछ नहीं बोलना चाहती, पिछड़ों के आरक्षण पे कुछ नहीं बोलना चाहती, किसानों की आय दुगनी करने पे कुछ नहीं बोलना चाहती, महंगाई पे कुछ नहीं बोलना चाहती, दूध और दही पे टैक्स लेने पे कुछ नहीं बोलना चाहती। तो ऐसी सरकार को जनता बदल देना चाहती है, हटा देना चाहती है, और जनता बहुत आस और विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। वैसे तो अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में देखें तो उनका जन्मदिन 1 जुलाई होता है, लेकिन 23 अक्टूबर उनका वास्तविक जन्मदिन है, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी के लखनऊ ऑफिस के बाहर पोस्टर्स को एकदम पाट दिया है। आप देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव को लेकर के यहाँ पर जन्मदिन, धनतेरस, दिवाली की शुभकामनाएं दी गई है। उसमें पोस्टर्स लगे हुए हैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के। उसमें फखरुल हसन चांद भी हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए पोस्टर्स लगवाए। और इसके अलावा 27 का सत्ताधीश अखिलेश यादव की तस्वीर है और लिखा हुआ है 27 का सत्ताधीश, यानी कि 2027 में चुनाव है, और सत्ताधीश होने का मतलब होता है जो सत्ता में काबिज हो, जो सत्ता में रूल कर रहा हो। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं उससे समाजवादी पार्टी खासी उत्साहित है। 23 अक्टूबर को अखिलेश का जन्मदिन होता है। वैसे तो पेपर में 1 जुलाई है, बॉस का जन्मदिन था, लिहाजा कार्यकर्ताओं ने ये वाला जन्मदिन भी मना दिया और अखिलेश को बर्थडे गिफ्ट में 27 का सत्ताधीश दिखा दिया। ये ऐसे नहीं हुआ है। जब से लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दिया है, तभी से साइकिल वाले बड़े जोश में हैं। चाचा शिवपाल यादव तो 27 के ही मोड में चल रहे हैं। लाल सियाही लेकर घूम रहे हैं, चुन चुन कर विरोधियों पर लाल क्रॉस लगा रहे हैं। हमारे समाजवादी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं तो उनका नाम लाल से लिखा जाएगा, और सरकार आने पर 27 में सरकार बनाने जा रही है, और बता हैं तब हिसाब किताब हो जाएगा। सच्चाई तो यह है कि 27 में अभी 3 साल बचा है। अभी तो 24 में उपचुनाव की 9 सीट का खेल सजा है, जिसको जीतने का बाबा ने नया फार्मूला रचा है, जबकि अखिलेश राहुल में अभी तक सीट का पेंच फंसा है। उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव। लेकिन एक बात बताएं, उन्होंने पोस्टर लगाना है, डेमोक्रेसी है, सबको आजादी है। उपचुनाव हम लोग जीत रहे हैं। 27 में फिर से पूज्य महाराज जी की सरकार, डबल इंजन सरकार आ रही है। हमके लगा था कि और 27 साल लगी,
27 का ऊ कहताड़न उनके 27 साल और लगी सरकार में आए खातिर जो हमके लौकता और 27 साल उनको इंतजार करना होगा, क्योंकि इस वक्त भारत अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को कमजोर नहीं देखना चाहता। भारत अपने आप को विकसित देखना चाहता है। भारत का एक एक युवा सनातनी विचारधारा के साथ विकसित होना चाहता है और अपनी रक्षा भी करना चाहता है और सुरक्षा के साथ सुरक्षित भारत में रहना चाहता है एक एक भारतवासी। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपके सामने उपचुनाव का रिजल्ट आएगा, झारखंड का रिजल्ट आएगा, भाजपा सरकार बनाएगी, महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी, क्योंकि सुरक्षित भारत में हर भारतीय रहना चाहता है और उनकी पहली पसंद और आखिरी पसंद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जिस तरीके से 24 में समाजवादी पार्टी के लोगों ने वोट हासिल करने के लिए आरक्षण और संविधान जैसे गंभीर मुद्दों के साथ खिलवाड़ किया, उसके बारे में गलतफहमी फैलाई, उसके बारे में झूठ और भ्रम फैलाया, अफवाह फैलाया, और केवल वोट लेने के लिए आप समाजवादी पार्टी के लोग वोट लेने के लिए इस कदर जो उतावले थे कि उन्होंने जनता को गुमराह करने से गुरेज नहीं किया, जनता को गलतफहमी में डालने से गुरेज नहीं किया, जनता को भ्रमित करने से गुरेज नहीं किया। तो जनता बहुत आहत है। अखिलेश की पार्टी 27 का सपना देख रही है। बीजेपी पहले 24 के 9 सीट के उपचुनाव को ही जीतने को कह रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव वाली पीडीए वाली पिक्चर हरियाणा में फ्लॉप हो गई है। बटोगे तो कटोगे वाली पिक्चर रिलीज हो गई है, जो हरियाणा में सुपर हिट हो गई। बाबा की यही वाली पिक्चर महाराष्ट्र में चल रही है, झारखंड में भी चल रही है और कहा तो ये जा रहा है कि यूपी में भी चलेगी। ऐसे में 27 की बात कैसे बनेगी? लोकसभा से 9 सीट का उपचुनाव कैसे अलग है? दरअसल अभी तक इंडी अलायंस के अलायंस में सीट को लेकर ही कंफ्यूजन है। यूपी में 10 सीट पर उपचुनाव होना था, मिल्कीपुर में नहीं हो रहा है, तो 9 सीट पर उपचुनाव होना है। 5 सीट सपा ने जीती थी, 5 एनडीए ने। कांग्रेस कह रही है जिन 5 सीटों पर सपा हारी है उन 5 सीटों पर वो लड़ेगी, लेकिन सपा उन्हें 2 सीट ही दे रही है। 7 सीट का ऐलान कर चुकी है। जिन 5 सीट की डिमांड कांग्रेस कर रही है, गाजियाबाद सदर, खैर, फूलपुर, मीरापुर और मझवा सीट है, जिसमें सपा ने गाजियाबाद सदर और खैर सीट का कांग्रेस को ऑफर किया है। कहा तो ये जा रहा है कि कांग्रेस यूपी में मोल भाव की स्थिति में नहीं है। बात भले ही क्लियर नहीं हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी लाइन क्लियर कर दी है। जिस फूलपुर सीट पर कांग्रेस दावा कर रही थी, उस फूलपुर सीट से सपा कैंडिडेट मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी ने कहा है पार्टी हाईकमान से उन्हें कोई संदेश नहीं मिला है। कांग्रेस ने मझवा और फूलपुर विधानसभा सीट पर अपना दावा ठोका था। इसी पर बीजेपी कह रही है 9 सीट अभी संभल नहीं रही है। सपा 27 में सत्ताधीश का सपना देख रही है। शेख चिल्ली हसीन सपने देखा करता था और ये सोचता था कि उसके सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन राजनीति में शेख चिल्ली जैसे हसीन सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं, बल्कि आपको जनता की संवेदनाओं के साथ जुड़ना पड़ता है, जनता के लिए काम करना पड़ता है। केवल जाति और मजहब के समीकरण गढ़ के अपराधी और माफियाओं का साथ लेकर के चुनाव नहीं जीता जा सकता है। 2017 में भी सपने देखे थे, 19 में भी देखे थे, 22 में भी देखे थे, 24 में भी देखे थे। अभी 27 की चिंता ना करें। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, पहले उपचुनाव की चिंता करें। ये उपचुनाव के परिणाम ही उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर देंगे। बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस के पीछे सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ का है, उनके लॉ एंड ऑर्डर की छवि का है और बाबा के जीत के नए मंत्र का है, जो पीडीए पर भारी पड़ गया है। लोकसभा चुनाव में जहां जहां पार्टी ने गलतियां की, उसे सुधार लिया गया है। संविधान और आरक्षण खत्म करने के जुमले की काट बटेंगे तो कटेंगे फार्मूले से निकाल दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे का नारा असर दिखाया। योगी लॉ एंड ऑर्डर पर सख्त हैं, बुलडोजर और एनकाउंटर से अपराधियों में खौफ है। जीरो टॉलरेंस क्या होती है? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई, उसका एक उदाहरण आपके सामने हो सकता है। उसके लिए पता नहीं क्या हो सकता है, किस स्तर पर जाकर के कार्रवाई की। सरकार को बहुत सारी चुनौतियों को फेस करना है, लेकिन कोई भी रहा हो अपराधी, माफिया कोई भी हो, उससे उसी शक्ति के साथ निपटेंगे जिस क्रूरता के साथ वह एक सामान्य नागरिक किसी बेटी के साथ और किसी व्यापारी के साथ व्यवहार करता था। उसी क्रूरता के साथ सरकार भी उससे निपटने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार नहीं करती। आज परिणाम है उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। अब उत्तर प्रदेश में कोई दंगा करने का नाम नहीं लेता है।
कोई दंगा करेगा तो उसको मालूम है कि इसके दुष्परिणाम भी क्या होने जा रहे हैं। आज वातावरण अच्छा है, लेकिन इस अच्छे वातावरण के लिए पुलिस के मनोबल को बढ़ाने के लिए भी सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। अखिलेश यादव की पार्टी 27 में सत्ताधीश का सपना दिखा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी भी सीट पर कांग्रेस से उनकी बात नहीं बनी है, जबकि योगी ने 9 सीट जीतने का पूरा प्लान बना रखा है। 9 सीट के उपचुनाव के प्रचार मैदान में पार्टी का मुख्य चेहरा योगी होंगे। 9 सीटों पर ताबड़तोड़ रैलियों का कार्यक्रम है। 9 विधानसभा सीटों में योगी 18 रैलियां करेंगे, मतलब हर सीट पर उनकी 2 जनसभाएं होंगी। लोकसभा चुनाव में दूध की जली बीजेपी फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। इस बार संघ भी बीजेपी से हाथ बढ़ा रहा है। हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, इसके बावजूद सरकार की हैट्रिक लगी, तो इसके पीछे आरएसएस के ग्राउंड वर्क को भी जिम्मेदार माना गया। अब यूपी में भी 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने आरएसएस के साथ मिलकर खास प्लान तैयार किया है। योगी और संघ प्रमुख की मुलाकात हो चुकी है। योगी और आरएसएस ने विनिंग फॉर्मूला बना लिया है। आरएसएस यूपी में अधिक से अधिक वोटर्स को बीजेपी के साथ जोड़ने का काम करेगी। संघ नुक्कड़ सभाओं, छोटे ग्रुप के साथ बैठक, डोर टू डोर कैंपेनिंग, बेहतर बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभालेगा। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन पर बीजेपी समर्थकों को ले जाने और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की रणनीति पर बीजेपी और संघ मिलकर काम करेंगे। यूपी की 9 सीटों के उपचुनाव को सीएम योगी ने अपनी नाक का सवाल बना लिया है। उपचुनाव मुख्यमंत्री योगी की लोकप्रियता का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। ये उपचुनाव पूरी तरह से योगी का चुनाव है। यही वजह है कि योगी एक तरफ जहां उपचुनाव वाली हर सीट पर नजर रख रहे हैं, रणनीति तय करने से लेकर प्रचार के मोर्चे पर एक्टिव हैं, वहीं संघ के साथ तालमेल की जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर है और संघ भी योगी की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आरएसएस बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए 5 से 7 स्वयंसेवकों का ग्रुप तैयार करेगा। ये स्वयंसेवक अपने अपने इलाके में घर घर जाकर लोगों से सीधा संवाद करेंगे। संघ ने उन इलाकों की भी पहचान की है जहां बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कम वोट हासिल हुए थे। उपचुनाव वाली सीटों पर संघ ने करीब 5000 छोटी सभाएं करने का प्लान बनाया है। 27 में सत्ताधीश अकेले अखिलेश बनेंगे या कांग्रेस को साथ लेकर बनेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी राहुल पर है। राहुल वायनाड में है। यूपी में बात सिर्फ 2 और 5 सीट की है, लेकिन बात अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। पूरी कांग्रेस वायनाड में है, क्योंकि प्रियंका गांधी का आज नॉमिनेशन था। नॉमिनेशन फाइल करने प्रियंका पहुंची थी, उससे पहले ही वायनाड में उन्होंने एक बड़ा रोड शो किया। You are the symbol of the trust between me, my family, and all of you. I have been, before all of this politics, I have been a mother of 2 children. I have been a family. The one thing I always wanted my children to know, and every member of my family to know, that no matter what difficulty I face, no matter what happened in my life, whenever they needed me, I would be there to stand by them. You are also my family. And I want you to know the same. That I am here to fight for you. I am here to stand by you through thick and thin. I am here to be your voice, to fight your battles, and I will not let you down. पूरी कांग्रेस वायनाड में प्रियंका को जिताने में जुटी है, जबकि महाराष्ट्र और यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर देरी बनी हुई है। करीब 90 घंटे बाद महाराष्ट्र में अघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सीट शेयरिंग में समझौते की उम्मीद जगी है, लेकिन अभी भी स्थिति क्लियर नहीं है। लेट लतीफी को लेकर सब राहुल की तरफ देख रहे हैं, जबकि राहुल वायनाड को सेट करने में लगे हैं। Priyanka, in her speech, said that you protected me and you looked after me when I needed it most. When she was saying that, I was thinking to myself that what Wayanad has done for me cannot be expressed in words. No matter how many times I repeat it or she repeats it, the true expression of the feeling cannot be true. And when feelings are really deep, the only way for those feelings to be expressed is through action. I'd like to remind you, in case you forget, that Wayanad is the only constituency in the country that has 2 members of parliament. One is
member of parliament and the other is the unofficial member of parliament. And they will both work together to protect the interests of the people of India.